संस्कृति एवं युवा विभाग एवं जिला प्रशासन की ओर से 30 से 1 सितंबर तक आयोजित होने वाली विद्यालय खेल प्रतियोगिता को बाढ़ के कारण कर दिया गया स्थगित। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 30 अगस्त का दरभंगा दौरा अपरिहार्य कारण से हो गया स्थगित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज नेटबॉल प्रतियोगिता को लेकर संशय। 5 सितंबर से होने वाली है नेटबॉल प्रतियोगिता। जिला स्तरीय बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा बैठक में जिला अधिकारी ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश। युद्ध स्तर पर कड़े पीड़ितों का सर्वेक्षण। बाढ़ प्रभावित वार्डों में महामारी की आशंका को देखते हुए प्रतिदिन 2 बार चूना और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने का निगम प्रशासन की ओर से दिया गया निर्देश। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर भौतिकी के 17 शिक्षकों की नियुक्ति पर कर दी है पदस्थापित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की बीटेक 7वें सेमेस्टर सत्र 2013 से 17 की समर परीक्षा का रिजल्ट को कर दिया गया प्रकाशित। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कुलानंद यादव ने दी पूरी जानकारी। समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम रविंद्र कुमार जैन दरभंगा जंक्शन के निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म 5 पर बनने वाले सिग्नल भवन में स्थल का किया निरीक्षण। डीएमसीएच में गायनी विभाग में सेंट्रल ऑपरेशन थिएटर में देर शाम जलापूर्ति अचानक बंद हो जाने से वहां ऑपरेशन रहा था, तो वहीं ऑपरेशन के इंतजार में 3 महिलाएं वहां पड़ी, लेकिन पानी के अभाव में नहीं हो पा रहा उनका ऑपरेशन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में होगा पूर्वी क्षेत्र इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन, तो वहीं प्रतियोगिता में पूर्वी क्षेत्र की कई यूनिवर्सिटी लेंगे भाग। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कॉलेजों में स्नातक प्रथम खंड में नामांकित छात्रों का पंजीयन प्रपत्र 500 रुपए विलम्ब शुल्क के साथ में 31 अगस्त तक किया जाएगा स्वीकार, तो वही छात्र कल्याण अध्यक्ष डॉक्टर भोला चौरसिया ने दी पूरी जानकारी। बाढ़ की विभीषिका से दरभंगा जंक्शन को भी लग रहा लाखों का चूना। 10 दिनों में 2 करोड़ की चपट। बंदरों के उत्पात से परेशान है शहरवासी। दर्जनों की संख्या से सैकड़ों की तादाद में पहुंच चुके बंदरों ने लोगों का जीना कर दिया मुश्किल। बाढ़ पीड़ितों के 27,850 खाद्यान्न का पैकेट 8 प्रखंडों में भेजा गया वितरण के लिए। बहादुरपुर प्रखंड के रामभद्रपुर पंचायत वार्ड नंबर 10 में 2 महीने पहले ही बिजली पोल जो कि सीमेंट से बनी हुई थी, वही अचानक बिजली का पोल आधे से टूटकर 11,000 वोल्ट का तार के साथ गिरा खेत में। बहादुरपुर प्रखंड के जन प्रतिनिधि भवन में बुधवार को अनुसरण की हुई बैठक। मौके पर बहादुरपुर प्रखंड पदाधिकारी सहित कई लोग उपस्थित। बुधवार को सीपीआईएम की ओर से बहादुरपुर प्रखंड में बाढ़ में क्षति और भ्रष्टाचार के लिए आक्रोश रैली निकाला गया। मौके पर कई लोग शामिल रहे। जीएसटी पर बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में 2 दिवसीय सेमिनार का हुआ आयोजन। मौके पर कई लोग रहे उपस्थित। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से कृष्णा रेजिडेंसी में बुधवार को जीएसटी पर की गई चर्चा। बुधवार को एमएमटीए महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा शुरू किया गया सदस्यता अभियान। वही संबंध में नगर छात्रा मंत्री ने दी पूरी जानकारी। बुधवार को जदयू के द्वारा भी कई बाढ़ इलाकों में खाद्यान्न सामग्री का किया गया वितरण। इस संबंध में जिला अध्यक्ष ने दी पूरी जानकारी। जदयू किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष अजय पंजियार के नेतृत्व में शाहगंज एवं बेता से बाढ़ पीड़ितों के लिए भिक्षाटन कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भेजा गया, तो वहीं जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को किया विदा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समरनारी सभागार में पदाधिकारियों के साथ बाढ़ की समीक्षा बैठक की गई। मौके पर कई लोग रहे शामिल। बकरीद पर्व को लेकर बाजारों में बकरे की बिक्री हुई तेज, तो वहीं बाढ़ के कारण कीमत में हुई 2 गुनी वृद्धि। मधुबनी जिले के घोघरडीहा थाना क्षेत्र के तिलाड़ गांव में घर के मालिक को घर में बाहर से बंद कर चोरों ने किया लाखों की चोरी, तो वही चोरों ने अवकाश प्राप्त इंस्पेक्टर सहित 3 घरों में भी चोरों ने किया हाथ साफ।